इस स्टेशन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रात में इस स्टेशन से किसी के चिल्लाने की और रोने की आवाज आती है एंड इस चीज का दावा खुद उस स्टेशन के पास रहने वाले लोगों ने किया है एंड ऐसा मानते हैं कि ये चिल्लाने की और रोने की आवाज उन्हीं मरे हुए लोगों की आत्माओं की है जो कि अब रात में इस रेलवे स्टेशन को हॉन्ट करती है। एंड वो रीजन ये है कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इस स्टेशन पे एक औरत की आत्मा रहती है एंड वो लोगों को अपने वश में कर लेती है, जिसकी वजह से वो लोग बिना किसी रीजन के रेलवे ट्रैक के बीच में जाके खड़े हो जाते थे एंड जब ट्रेन उनके पास आ रही होती थी फिर भी वो लोग वहां से हटते नहीं थे, जिसकी वजह से ट्रेन उनको हिट कर देती थी एंड उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद जब वो आदमी उस औरत की डायरेक्शन में देखता है तो वहां पे कोई भी नहीं होता है। वो भी सोचने लगा कि इतने जल्दी वो औरत कहाँ चली गई। मैं खुद मल्टीपल टाइम्स उन दोनों स्टेशंस पे जा चुका हूँ एंड शायद आप में से भी बहुत से लोग उन दोनों स्टेशंस पे जा चुके होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको मुंबई सिटी के बारे में कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ के ब्यूटीफुल प्लेसेस, यहाँ के कल्चर के बारे में बताया था, यहाँ के लोगों के बारे में बताया था एंड इन सब के अलावा मैंने आपको मुंबई के कुछ फेमस हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में भी बताया था, जो दिन के टाइम तो नॉर्मल प्लेसेस जैसी ही होती है, लेकिन जैसे ही रात हो जाती है तब वो प्लेसेस भी हॉन्टेड हो जाती है। वहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है। अब इन सब चीजों के अलावा भी एक और फेमस चीज है मुंबई में एंड वो है मुंबई की लोकल ट्रेन्स। इन लोकल ट्रेन्स की क्या वैल्यू है ये आप मुंबई में रहने वाले लोगों से पूछो। ये लिटरली मुंबईकर्स के लिए एक वरदान की तरह है एंड उनकी डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा भी है। बहुत से लोग जो मुंबई में रहते हैं वो डेली अपने ऑफिस जाने के लिए या फिर कॉलेज जाने के लिए इन लोकल ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं एंड इन लोकल ट्रेन की हेल्प से आप पूरी मुंबई घूम सकते हो, वो भी एकदम कम पैसों में। फॉर एग्जाम्पल आप इजीली 30 to 40 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 10-20 रुपीज में ही कवर कर लोगे, जो कि दूसरे ट्रांसपोर्टेशन मोड से तो बहुत ही चीप है अगर आप सेकंड क्लास से ट्रैवल करोगे तो। एंड मोस्टली ज्यादातर लोग सेकंड क्लास से ही ट्रैवल करना प्रीफर करते हैं। इसके अलावा ये ट्रैवलिंग का एक फास्ट मीडियम भी है, सो आप टाइम पर अपनी डेस्टिनेशन पर भी पहुंच जाओगे। सो मुंबई की लोकल ट्रेन से ट्रैवल करने के इतने सारे बेनिफिट्स हैं, सिर्फ एक प्रॉब्लम है एंड वो है यहाँ की भीड़। स्टेशंस पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है एंड स्पेशली रश आवर्स पे तो इतनी भीड़ होती है कि हालत खराब हो जाती है। अगर सिर्फ इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीजें बहुत ही पॉजिटिव है इन लोकल ट्रेन्स की। अब पॉजिटिव चीजों के बारे में तो बात कर ली, अब चलो थोड़ा पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बात किया जाए। इन लोकल ट्रेन्स का नेटवर्क मेनली 3 जोन्स में डिवाइडेड है, जो है वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन एंड हार्बर लाइन। अब ये जो सेंट्रल लाइन है वो मेन CSMT से लेके कल्याण तक है। उसके बाद ये 2 लाइंस में डिवाइड हो जाती है, एक है कसारा एंड दूसरी है खोपोली। सो ये जो CSMT से लेके कल्याण तक की लाइन है उसके बीच में 2 स्टेशंस आते हैं एंड ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों स्टेशंस मुंबई के मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस हैं। दिन के टाइम पे ये दोनों स्टेशंस एकदम नॉर्मल स्टेशंस जैसे ही होते हैं। मैं खुद मल्टीपल टाइम्स उन दोनों स्टेशंस पे जा चुका हूँ एंड शायद आप में से भी बहुत से लोग उन दोनों स्टेशंस पे जा चुके होंगे। सो दिन में सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो उन स्टेशंस पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो जाती है। सो मुंबई का जो पहला हॉन्टेड स्टेशन है वो है मुलुंड स्टेशन। इस स्टेशन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रात में इस स्टेशन से किसी के चिल्लाने की और रोने की आवाज आती है एंड इस चीज का दावा खुद उस स्टेशन के पास रहने वाले लोगों ने किया है एंड रात में कुछ पैसेंजर्स जो उस स्टेशन पे मौजूद होते हैं उन्होंने भी ये सेम चीज कही है। अब ये चिल्लाने की और रोने की आवाज आखिर होती किसकी है? वेल ऐसा कहते हैं कि ये आवाज उनकी होती है जिनकी इस रेलवे स्टेशन पर डेथ हो गई थी। अब रेलवे स्टेशन पर बहुत से हादसे होते रहते हैं जिनमें कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। हादसे जैसे कि कभी कोई ट्रेन के नीचे आके सुसाइड कर लेता है, कभी कोई चलती ट्रेन से नीचे गिर जाता है या फिर रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते टाइम किसी को ट्रेन हिट कर देती है। सो इन्हीं सारी रीजंस की वजह से बहुत से लोगों की रेलवे स्टेशन पर ही डेथ हो जाती है। मुलुंड स्टेशन पे भी बहुत से लोगों की डेथ हुई है एंड ऐसा मानते हैं कि ये चिल्लाने की और रोने की आवाज उन्हीं मरे हुए लोगों की आत्माओं की है, जो कि अब रात में इस रेलवे स्टेशन को हॉन्ट करती है। इसलिए वहां के लोग जिनको इन चीजों के बारे में पता है वो रात में इस स्टेशन पे जाना भी अवॉइड करते हैं। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो प्लीज संभाल के ट्रैवल करो। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना है
तो ब्रिज का यूज करो, ना कि डायरेक्ट ट्रैक्स के ऊपर से ही चले जाओ, क्योंकि 5-10 मिनट बचाने के चक्कर में आपकी जान भी जा सकती है। एंड जब ट्रेन में हो तो प्लीज ट्रेन के अंदर रहो, बाहर मत लटको, क्योंकि गलती से भी अगर आपका हाथ स्लिप हो गया तब शायद कोई मिरेकल ही आपको बचा सकता है। मुंबई का जो दूसरा हॉन्टेड स्टेशन है वो है डोंबिवली स्टेशन। मुलुंड के 5 स्टेशन बाद ही आता है डोंबिवली स्टेशन। एंड ऐसा माना जाता है कि ये डोंबिवली स्टेशन मुलुंड स्टेशन से भी ज्यादा डेंजरस है। अब इस स्टेशन पे भी बहुत से लोगों की डेथ हुई है एंड रीजंस वही कॉमन रीजंस थे जो मैंने अभी अभी आपको बताया, लेकिन इसके अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से ये डोंबिवली स्टेशन और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। एंड वो रीजन ये है कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि इस स्टेशन पे एक औरत की आत्मा रहती है एंड वो लोगों को अपने वश में कर लेती है, जिसकी वजह से वो लोग बिना किसी रीजन के रेलवे ट्रैक के बीच में जाके खड़े हो जाते थे। एंड जब ट्रेन उनके पास आ रही होती थी फिर भी वो लोग वहां से हटते नहीं थे, जिसकी वजह से ट्रेन उनको हिट कर देती थी एंड उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती थी। एक स्टोरी बहुत फेमस है डोंबिवली स्टेशन की एंड वो ये है कि एक रात एक आदमी अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए डोंबिवली स्टेशन पे वेट कर रहा था। तभी उसको किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। जब उसने उस डायरेक्शन में देखा जहां से ये रोने की आवाज आ रही थी तो वहां पे एक औरत खड़े होकर रो रही थी। उसके कपड़े देख के ऐसा लग रहा था कि वो अपने ऑफिस से आ रही है। उस आदमी ने सोचा कि ये औरत रो क्यों रही है, लगता है ये किसी प्रॉब्लम में है। सो वो आदमी उस औरत के पास जाता है एंड उससे पूछता है कि आप रो क्यों रही हो, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। फिर उस औरत ने बोला कि मैं अपने घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ना चाहती हूँ लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ। अब उस आदमी को भी उस औरत के पास खड़े होकर थोड़ा अजीब फील हो रहा था एंड इतने में उस आदमी की ट्रेन भी आ जाती है। अब वो आदमी भी बहुत जल्दी में था, इसलिए वो उस औरत को बोलता है कि मेरी ट्रेन आ गई है, मुझे जाना होगा। एंड वो ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में चढ़ने के बाद जब वो आदमी उस औरत की डायरेक्शन में देखता है तो वहां पे कोई भी नहीं होता है। वो भी सोचने लगा कि इतने जल्दी वो औरत कहाँ चली गई, लेकिन उसने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वो आदमी अपने एक फ्रेंड के साथ उसी स्टेशन पे खड़ा था एंड तब उसने वापस उस औरत को देखा एंड वो अभी भी रो रही थी। उसने अपने फ्रेंड को उस औरत के बारे में बताया एंड जब उस फ्रेंड ने उस औरत की तरफ देखा तब उसे वहां ऐसी कोई भी औरत दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो आदमी उसे क्लियरली देख सकता था। अब वो औरत सिर्फ उसी आदमी को दिखाई दे रही थी एंड उसके अलावा और किसी को भी नहीं दिखाई दे रही थी एंड ना ही किसी और को उसके रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। इस इंसिडेंट के बाद वो आदमी समझ गया कि यह कोई इंसान नहीं है, ये कोई आत्मा या फिर कुछ और ही है। उस रात के बाद से वो औरत उस आदमी को अक्सर रात में उसी रेलवे स्टेशन पर दिखाई देने लगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आई हो तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जिनको ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट हो। कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना कि मैं और किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में भी देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।